अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 अब और रोचक हो गया है। तमाम अटकलों के बीच बीती रात अमेरिका की राष्ट्रपति और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी साथी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को नए राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में समर्थन भी दिया है। इस फैसले के बाद अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। हालांकि कमला हैरिस के राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर अभी बहुत खेल होना बाकी है। आपको बता दें कि बाइडेन का सामना पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से हो रहा था, जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन बुरी तरह से पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अगर कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनती हैं और नवंबर में होने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं, तो यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात हो। अब यह साफ हो गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कमला हैरिस से ही होगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने के बाद कमला एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के टिकट पर आगे बढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला और पहली एशियाई अमेरिकी बन सकती है। उन्होंने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति का समर्थन पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं और मेरा इरादा इस नामांकन को हासिल करना और इसे जीतना है। जो बाइडेन पत्र जारी करते हुए कह रहे हैं कि आपके राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरा जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। मेरा मानना है कि यह मेरी पार्टी और मेरे देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं खड़ा हो जाऊं और अपने शेष कार्यालय के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूं। मैं सप्ताह के अंत में राष्ट्र से अपने निर्णय के बारे में अधिक विस्तार से बात करूंगा। वहीं उन्होंने आगे बताया कि 2020 में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेरा पहला निर्णय कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति चुनना था और यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा निर्णय रहा। आज मैं कमला को इस साल हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देना चाहता हूं। अब एक साथ आने और ट्रंप को हराने का समय आ गया है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की घोषणा के बाद CNN से बातचीत में ट्रंप ने बाइडेन को अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे, वह निश्चित रूप से सेवा करने के योग्य नहीं है और कभी थे और ना ही कभी रहेंगे। उनके आसपास के सभी लोग, जिनमें उनके डॉक्टर और मीडिया भी शामिल है, जानते थे कि वह राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है और वह कभी थे भी नहीं। बाइडेन द्वारा कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर घोषणा करने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि वही राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चयन समिति को अभी ये तय करना होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए अगला उम्मीदवार कौन होगा। राष्ट्रपति की रेस में कई नाम फिलहाल चल रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति की रेस में कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्रेचेन विटमर, पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो के साथ 6 नाम और हैं। अब ये देखना होगा कि आखिरकार डेमोक्रेटिक पार्टी किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है। आपको बता दें कि हैरिस की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। दरअसल कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन और उनके पिता डोनाल्ड जमैकन थे। श्यामला गोपालन तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित थुलासेंद्रपुरम गांव की रहने वाली थी। उनका जन्म 7 दिसंबर 1938 को मद्रास में हुआ था। वह पेशे से एक बायोलॉजिस्ट थी। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपाल 1960 में भारत के तमिलनाडु से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बैकरेले पहुंची थी, जबकि उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करके 1961 में जमैका से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया आए थे। यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई और मानवाधिकार आंदोलन में भाग लेने के दौरान उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को ऑकलैंड। कमला और उनकी छोटी बहन माया अपनी मां श्यामला गोपालन की देखरेख में बड़ी हुई। उन दोनों की जीवन पर मां का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।
कमला और माया की परवरिश के दौरान उनकी मां ने दोनों को अपनी जड़ों से जोड़कर रखा। वह अपनी दोनों बेटियों को समय समय पर भारत ले आती थी और तमिलनाडु में अपने पैतृक गांव भी ले जाती थी। उन्होंने कमला और माया को अपनी साझा विरासत पर गर्व करना सिखाया। श्यामला और उनकी दोनों बेटियां भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ी रहीं। वहीं कमला हैरिस ने अपनी आत्मकथा द ट्रुथ वी होल्ड में लिखा है कि उनकी मां को पता था कि वह 2 अश्वेत बेटियों को पालन पोषण कर रही हैं और उन्हें सदा अश्वेत के तौर पर ही देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दिए कि कैंसर रिसर्च और मानवाधिकार कार्यकर्ता श्यामला गोपालन और उनकी दोनों बेटियों को अमेरिका में श्यामला एंड द गर्ल्स के नाम से जाना जाने लगा। हार्वर्ड डी विश्वविद्यालय की ग्रेजुएशन करने के बाद कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की पढ़ाई की थी। तो हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15 वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।